नायोबियम ऑक्साइड दिया है, 0.97 इसका क्या हुआ बेटा? नायोबियम ऑक्साइड का क्या हुआ? Ni 0.97 और O1 है। Ni 0.97, हाँ अभी O1 हाँ O1 मतलब समझ गया। हाँ Ni3+ का एक्सिस्टेंस ढूंढना है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा? Ni2+ और Ni3+ का परसेंटेज ढूंढना है इसमें, Ni3+ और Ni2+। और Ni2+ का सॉल्व किया सर, मैंने सॉल्व किया। दिस इज तुमने क्या बोल रहे हो? सर इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगेगा। नहीं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सब में रहता है बेटा। दिस इज अ मेटल डेफिशिएंट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहले मुझे वो बताओ। एफिशिएंसी डिफेक्ट, ऑब्वियसली इट्स अ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है आपको? Ni3+ का कितना है और Ni2+ कितना है, राइट? यस यस यस। तो इसमें मैंने ऐसे किया, नायोबियम का जो एटम है वो 97 है और 100 है, ऐसा परसेंटेज है। यस सर, ऐसा ही है। फिर ऑक्सीजन का 100 मिनट में उसके बाद टोटल 100 atoms I have 3 impurities, तो अगर इसका इसका मतलब 3 इसका 2 होना चाहिए, तो इसका रेशियो हो जाएगा। Hold on, I will solve this and send it to you, don't worry, ठीक है? मैं समझ गया। Ni निकेल ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, Ni 0.97O, इसके अंदर आपको Ni2+ और Ni3 का रेशियो चाहिए, है ना? यस शुभम? यस यस। हाँ, आपको आज मिल जाएगा सोल्यूशन, डोंट वरी, ठीक है? और बाकी क्लास को मैं कल बता दूँ। यस, सो वी वर ऑन अपना कोलिजन थ्योरी हमने डिस्कस की थी सब लोग ने लास्ट क्लास में। यस कोलिजन थ्योरी के 3 पॉइंट्स, कोलिजन थ्योरी के 3 पॉइंट्स कौन बताएगा मुझे? अवंतिका बताएगी। अवंतिका लेक्चर में है, अवंतिका लेक्चर में है। अवंतिका, यस सर। हाय, गुड मॉर्निंग बेटा। आपने गुड कल भेजा मॉर्निंग नहीं सर। होमवर्क? क्या सर? आपने कल वो भेजा नहीं, मैंने जो आपको लिख के भेजने के लिए बोला था। भेजा सर, मैंने सबसे पहले मैंने ही भेजा। अच्छा, तो सिर्फ आपने भेजा, आपने नाम नहीं लिखा हुआ अवंतिका उसके ऊपर, इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो ऐसा नाम लिखने का ना बेटा, मुझे कैसे पता सर चलेगा? मैंने लिखा है नाम। नहीं, मेरे पास है, मेरे पास कल सुबह मैंने सुबह 5 बजे चेक किया, मुझे नहीं था उस पे नाम, कहीं नहीं लिखा था। मे बी मैंने आँख ज्यादा खोली नहीं थी, बट मैंने स्टिल पूरा पेपर चेक किया, नाम नहीं था उसपे। कोई बात नहीं, फॉरगेट इट बेटा। व्हाट आर द 3 पॉइंट्स अवंतिका, ये हमने कल शाम को भी डिस्कस किया था। फॉर क्या बोलते हैं, फॉर अ प्रॉपर रिएक्शन टू अकर। सर फिर से रिपीट करो। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हाट आर द 3 नेसेसरी पॉइंट्स फॉर अ रिएक्शन टू अकर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बराबर से। मेरी आवाज नहीं आ रही गाइस? आ रही सर। आ रही है। Okay, so the 3 important points as per collision theory for a reaction to occur is, first is collision. सर बताओ, मैं अभी आई आवाज। हाँ बेटा बोलो। First is collision, second is कोलिजन, minimum एक्टिवेशन activation एनर्जी, energy, and the third is प्रॉपर proper ओरिएंटेशन। orientation. Proper orientation, ठीक है? अभी प्रॉब्लम पता है क्या है बेटा? कहीं पे ये हो रहा है तो कहीं पे ये नहीं हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है? कहीं पे ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। कहीं पे ये नहीं हो रहा है, ये है, ये है। कहीं पे ये नहीं है और ये भी नहीं है, बस ये है। कहीं पे ये तीनों है। तो जहां पे ये तीनों है, सिर्फ वहीं पे रिएक्शन, वहां पे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप देख रहे हो बेटा कि कितने सारे कोलिजन्स हो रहे हैं, कितने सारे कोलिजन्स हो रहे हैं, बट हर एक कोलिजन में प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। हर एक कोलिजन में प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। क्यों? बिकॉज कहीं पे कोलिजन हो रहा है तो भाई उस पर रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी सरपास नहीं हो पा रही है। देन कहीं पे हो रहा है तो वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से ना रिएक्शन का मतलब जो रेट है वो बहुत डिपेंड करता है इसकी वजह से, कि भाई एक तो कोलिजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? उसके बाद वो एक्टिवेशन एनर्जी होना जरूरी है, अगर वही नहीं है तो कोई मतलब नहीं, और अगर वो भी है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। ये 3 पॉइंट्स आर सो एसेंशियल फॉर अ रिएक्शन टू अकर, दैट इज द रीजन व्हाई एनी रिएक्शन इज गोइंग टू टेक टाइम। मतलब
कोई भी रिएक्शन अगर अगर केमिकली इनर्ट है, सॉरी अगर केमिकली रिएक्टिव है और उसको अपना बैलेंस ही सेटिस्फाई करना है तो चुटकी बजाती हो जाना चाहिए, बिकॉज उसको तो उसका मनचाहा ये मिल गया. बट बिकॉज ऑफ दीज रीजन अ रिएक्शन टेक्स टाइम. सो आर वी क्लियर इन आवर माइंड व्हाई डज अ रिएक्शन टेक टाइम नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now there is something called as the frequency of collision. What is the meaning of this word frequency, guys? Can someone tell me? The amount happening in a unit time. Unit timing. Very good, very good, very nice way of putting it, beta. A quantity or a amount happening in a unit time. Frequency of the bus. Bus का frequency कितना है? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, half an hour, 1.5 hours. इसका मतलब क्या हो गया? हर 1.5 घंटे में एक बस आती है, हर 5 मिनट में एक बस आती है. एक बस What is the frequency yes. of the local? The frequency of the local is 2 minutes. इसका मतलब क्या हुआ? हर 2 मिनट में उस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आती है. Yes, sir. Yes, sir. Frequency is something which is repeating itself with respect to time. Yes. Frequency of the Yes. wave. What is the meaning of frequency of the wave? The number of vibrations in 1 second, In 1 1 minute, second. in 1 hour, Yes. right? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, I know. sir. अरे तेजस, शुभम और शारन और अवंतिका Yes. और क्या बोलते हैं, पीयूष और आदित्य और अमित और ये कुछ लोग हैं जो यस नहीं बोलेंगे तो भी मुझे समझेगा. मैं चाहता हूँ कि जो बाकी के सो रहे हैं वो यस बोले. ठीक है तेजस? So when I am Sir. asking Yes. doing this, it is not for you बच्चे. ठीक है? I know you have Sir. answered. हाँ बेटा बोलो. मुझे नहीं समझा ये. ओह नहीं समझा, मैं बताएगा बेटा. फ्रीक्वेंसी ना बेटा, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. ठीक है? फ्रीक्वेंसी एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. WRT का मतलब क्या होता है? इज्जत के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू. ठीक है बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है बेटा? फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं. ठीक है? दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द रेलवे. ठीक है? हलाटा मती ननी ट्रेन अंतर जावे ऐसे. तो यहाँ पे एक ट्रेन आया. ठीक है? जब भी कितना बजा था? 12 बजे और ट्रेन चला गया. ठीक है? अब 12:02 हुआ, दूसरा ट्रेन आया और वो भी चला गया. 12:04 हुआ, तीसरा ट्रेन आया, वो भी चला गया. 12:06 हुआ एंड सो ऑन. ठीक है? 8, देन 12:10, देन 12:12, देन 12:14, देन 12:16 एंड सो ऑन. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हर 2 मिनट में एक ट्रेन आ रही है. Yes. ठीक है? So what is the frequency of the train coming over here? The frequency of the train is 2 minutes. Every 2 minutes one train is coming. Now अपने को अगर फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स की या फिर ट्रेन की, इसकी केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो ये वेव है बेटा. ठीक है? Yes. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहाँ पे बताओगे आप मेरे को? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज दिस बेटा? Wavelength. वेरी गुड. अच्छा वो फ्रीक्वेंसी नहीं बोला. दिस इज वेवलेंथ. व्हाट इज दिस बेटा? Amplitude. Yes. You guys have studied a wave. Am I saying something which you do not know? Yes. You Yes. know all this, right? जो मैं बोल रहा हूँ बेटा. Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है बेटा? तो इसको, इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ. ठीक है? इस पॉइंट को. अभी दिस इज वन कंप्लीट वेव, दिस इज वन कंप्लीट वेव, वन क्रेस्ट एंड Yes. वन ड्रम. दिस इज वन Yes. कंप्लीट वेव. ऐसे कितने वेव्स इस पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजरते हैं? दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव. Yes. 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 फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मींस वाइब्रेशंस. अभी ये क्या हो रहा है? ये वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है ना बेटा. ठीक है? Yes. तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ? दैट इज फ्रीक्वेंसी. सिंपल एज दैट. 1 सेकंड में कितना रोटेशन हुआ? दैट इज फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन? 365. 365. And what is the 365 days. frequency of the earth on its own axis? 24 24 hours. 24 hours. Hours. बेटा अभी समझा फ्रीक्वेंसी का मतलब? Yes, कोई sir. चीज अपने आप को कितनी देर में रिपीट कर रही है? दैट इज फ्रीक्वेंसी. Yes. Yes. Okay, beta. So Yes. here we are finding out the frequency of collisions. The frequency of collision. Frequency मतलब कि और जब मैं collision बात कर रहा हूँ, जब मैं collision की बात कर रहा हूँ, I am talking about a proper collision.
कोलिजन भी है, एक्टिवेशन एनर्जी भी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है। Proper जब ये orientation. तीनों चीज होंगी तभी मेरा प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज फाउंड आउट बाय दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू e raised to minus EA divided by RT, where F is what beta? It is the Frequency. frequency of collisions. Collision. Frequency of collisions. EA क्या है बेटा आपका? Activation energy. Activation energy. एनर्जी। R क्या है बच्चे आपका? Universal gas constant. Gas Universal constant. गैस। E temperature. अरे 11 में पढ़ा था। Yes, Yes. जूल पर Temperature. केल्विन पर मोल 0.0821 Yes. into मोल पर लीटर 8.314 Yes. लीटर एटमॉस्फेयर एंड 2 कैलोरीज। 2 calories. Yes, sir. याद है? Yes. Yes, sir. T क्या है? Thermodynamic Absolute temperature. 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 Absolute Absolute temperature. temperature. What do I mean by absolute temperature? Temperature. Kelvin. Kelvin. Very good, beta. Very good. Temperature measured in Kelvin. So the frequency of collisions, effective collisions कितनी जल्दी होते हैं वो इस फॉर्मूले से मिलते हैं, इस फॉर्मूले से। What is this? This is the exponential factor. तो अगर मैं इसका ग्राफ लूंगा तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो log to the base e, नेचुरल लॉग में ये बेस होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। बट अपने को e का वैल्यू से अगर इसको रेस करेंगे तो बहुत मगजमारी होगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। माइनस क्यों आया है? माइनस आपकी जो पुरानी मैं बताऊंगा ये माइनस क्यों आया है, एकदम अच्छे से प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, दिस इज द फॉर्मूला। ओके बेटा? यस। अच्छा, so F is equal to e raised to minus EA by RT. This is the formula for frequency of collision. Okay बच्चे? Now can you ये चलो बाद में डिस्कस करते हैं, ये लिख लो पहले, ये लिख लो। लिख लिया बच्चों? Sir, frequency रहेगा वो proportional to E रहेगा ना? क्या बोल रहे बेटा? Inversely to EA by RT रहेगा। Frequency is going to be inversely proportional to E upon RT. See, this is what I like about Shubham. वो ना applications ढूंढता है जो एकदम सही ढूंढता है। ये देख बेटा, what is the meaning of this? Same thing. तो frequency is inversely proportional to E raised to EA by RT. Yes, sir. तेजस अभी समझा माइनस क्यों हुआ था ऊपर? यस यस, समझा समझा। और अभी भी इसका एक बहुत इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए, पर अपने को इसको ध्यान में नहीं, इसी को ध्यान में रखना है। ये बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। अब फ्रेंड शुभम हेल्प्ड अस विद दैट, थैंक यू सो मच शुभम। यस सर। अबे थैंक यू बोलते तो वेलकम बोलते, यस नहीं बोलते। वेलकम सर। चलो ये लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, यस सर। या एनी डाउट्स एनीवन? आई नाम भूल गया यार, कृष्णा की क्या नाम था, नाम भूल गया बेटा। कल थे ना तुम शाम के लेक्चर में, तुम हो बेटा अभी लेक्चर में? मैं तुम्हारा नाम याद नहीं करता हूँ, मुझे नाम नहीं याद रहता। What was the name of the brave girl I took yesterday in the evening, Avantika? What sir? वो जो बहादुर लड़की थी उसका नाम मैंने बताया था, क्या नाम था उसका? दर्शना? नहीं दर्शना नहीं, दर्शना भी बहादुर है, बट एक बहादुर लड़की थी ना जिसकी मैंने स्पेशली तारीफ की थी। पता नहीं सर। मतलब तुम ध्यान नहीं देंगे। तनुश्री? तनुश्री, तनुश्री आप लेक्चर में हो बेटा? यस सर। अरे वेरी गुड तनुश्री, गुड मॉर्निंग बेटा। आपने ये समझ में आया ये मैं क्या समझा रहा हूँ? यस। वेरी गुड बेटा, डाउट पूछने का बेटा, बिंदास डाउट पूछने का। गिरीश पाटिल सो रहे हो कि जग रहे हो बेटा? सो रहे। पीयूष डोकले? यस सर। हाँ ठीक है। आदित्य पुजारी लेक्चर में कभी बोलता नहीं है पर बराबर आंसर देता है बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेक्चर में कभी नहीं बोलोगे। Now we are going to see the temperature dependence of a reaction. Tell me one thing beta, my rate of reaction, the speed of reaction, will it depend on temperature or not? Depend. Yes. Depend. It will depend, ठीक है। टेम्परेचर पे my rate of reaction
rate of reaction will be directly proportional or inversely proportional to temperature? सर वो डिपेंड करेगा कि वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. ठीक है. Let us consider normal reactions. ठीक है, अपन एंडोथर्मिक की बात करते हैं. ठीक है, एंडोथर्मिक will directly proportional on temperature. Yes, yes. Yes. अच्छा, now remove this concept of exothermic and endothermic from your mind ना बेटा. हीट रिलीज एंड हीट एब्सॉर्ब का वो थर्मोडायनामिक्स के लिए छोड़ते हैं हम लोग. ठीक है, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी वाला. ठीक है बेटा, अभी एक्टिवेशन एनर्जी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है जो हमने देखा है. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. Yes. है ना Yes. बेटा. Yes. अब अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा अगर उनके पास Yes. 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 तो जो कोलिजन्स होंगे और ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से उनका the possibility of them converting into products increases because they Yes. have got Yes, the sir. required activation energy or energy above that because of the risen temperature, because of the high heat. अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका एनर्जी बढ़ गया मतलब वो इजीली एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है. तो एक Yes. पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो Yes. गया टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से. Yes. Right, Yes, sir. Yes. व्हाट डज दिस रेट लॉ से? रेट लॉ क्या बोलता है बेटा? R is equal to K into reactants raised to X. Yes or no? Yes. Yes. एकदम जनरल लिखा है यहाँ पे. तो अभी टेम्परेचर और रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चेंज नहीं होगा. तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वो बहुत कम इफेक्ट होगा उसका. राइट. Yes. 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 बट टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रेट में फर्क पड़ता है. तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? K. K. Correct. So your K is dependent on temperature, and that is why the rate of reaction is affected because of temperature. ठीक है. So K का dependence on temperature is given like this: K into e raised to minus EA by R. This is the relation between your rate of reaction and the absolute temperature of the reaction. This is called as your Sir, Sir, repeat करो ना एक बार. वो K कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. चेंज क्यों होगा ऐसा? Yes, sir. क्यों चेंज होगा? अरे नहीं सर ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर से कांस्टेंट पे मतलब कुछ फर्क पड़ता है? yes करता है, तभी तो मैं वही तो बोल रहा हूं मैं. Your K is dependent on the temperature. अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो K चेंज होगा. ठीक है, आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो K चेंज होगा. सिंपल है. थैंक यू सर. क्यों? बिकॉज sir. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट चेंज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही है, तो क्या चेंज हो रहा है? K चेंज हो रहा है. सिंपल. K चेंज हो रहा है. ये Yes. चेंज है बेटा. रिएक्शन भी वही होगा. ये बेटा K का तो अलग अलग यूनिट्स भी देखा था ना हमने, अलग अलग रिएक्शंस के अकॉर्डिंग में. Yes. और Yes. हर एक रिएक्शन के K का अलग वैल्यू आता है. K तो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वो रिएक्शन डिपेंडेंट है. R is a universal constant, right? Yes. This thing in front of you is called as Arrhenius equation beta. This is your Arrhenius equation where it is showing that the rate constant is dependent on the temperature. तो K क्या है बेटा? आपका rate constant. Your rate constant. EA क्या है बेटा? Activation energy. Activation energy. कोई भी डाउट मुझसे पूछना है. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल, हाँ किधर बोल. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सर इधर वाईफाई का इशू चल रहा है, थोड़ा रिपीट करोगे? मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट. T is temperature. मैं absolute temperature नहीं लिख रहा हूँ. By now you should understand that it is always in Kelvin. ठीक है. And what is A? A is your pre-exponential factor, or it is also called as your क्या दिख रहा है कि ऊपर लिखूं? दिख रहा है. दिख रहा है. Or it is called as frequency factor, or it is called as Arrhenius constant. इधर मैं क्या बोल रहा था पता है?
मैं ये बोल रहा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना, रेट कांस्टेंट के, वो किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग को अरेनियस इक्वेशन से पता चलता है। द रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा? के चेंज होगा। क्यों? बिकॉज रेट लॉ में ऐसा दिखता है ना अपने को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एक्स। तो ये चेंज नहीं होता है। Yes. क्या चेंज होता है? ये चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने पे। तो इसका डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय अरेनियस इक्वेशन। K is equal to A into V raised to minus VA by RT, where A is your pre-exponential. Why it is called as pre-exponential? This is the exponent. इसके पहले लिखा है इसीलिए pre-exponential factor. Yes. सिंपल में frequency factor और Arrhenius is constant. Arrhenius constant. Simple as that. अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा? K Directly directly proportional. proportional to this. इसको हटा करके हम लोग ऐसे करते हैं। Am I clear to guys? Yes. 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 ये लिख लिया आप लोग ने? सर एक No. मिनट। लिखे? सर एक्स और वाई चेंज नहीं एक्स और वाई चेंज नहीं होगा। एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्स और वाई चेंज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर ही रहने वाला है ना बेटा। यस अरे यस और नो? यस यस अच्छा, सर हाँ बेटा बोल। आपने बोला था कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, पर इधर ये इक्वेशन में एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल है ना, वो पावर में है ना वो। भले ही एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल है पर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। देख बेटा, दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्क सिर्फ इतना है, ये एकदम स्ट्रेट है एंड दिस इज एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल। एक्सपोनेंशियल। Yes, sir. दिस इज अ आइडियल कंडीशन। ये कहीं नहीं होता है, एक्चुअली में ऐसा ही होता है। ये तुमको पता है ना कि धीरे धीरे इंक्रीज करता है फिर एकदम से यस कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस इज Constant द हो जाता ट्रूथ एंड दिस इज द थियरी। यस सर, समझा। ये लिख लिया? कहाँ आगे बढ़ूं? यस सर यस यस सर। What are we studying beta? We are studying Arrhenius equation. Shubham, what are we studying beta? Arrhenius equation. What is Arrhenius equation? K is equals to AE raised to minus EA upon RT. K is equal to A into E raised to minus EA by RT. Yes. ठीक है? अब ये टर्म्स आपको क्या है पता है, ठीक है? अब हम लोग इससे क्या ढूंढेंगे? हम इससे एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढ सकते हैं, हम इससे रेट कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं, हम इससे टेम्परेचर ढूंढ सकते हैं, हम इससे अरेनियस कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं। एस और नो? Yes. यस sir. यस बट अगर ये ई रहेगा तो आप ढूंढ पाओगे क्या अच्छे से? No. No. अच्छा, तो अपने क्यों करिए, अपने लॉग सही है। Log. Taking log on both sides, taking log on both sides। देखो बेटा ध्यान देना, मैंने नेचुरल लॉग लिया है, ठीक है? Natural. डेरिवेशन yes. में आई विल ऑलवेज टेक नेचुरल लॉग एंड देन आई विल कंटिन्यू, ठीक है? तो देखो ln direct of and- a ये is log equal नहीं to लिख सकते तेजस, आई कैन नॉट हियर यू तेजस। सर, इधर नेचुरल लॉग लेते हैं ना हर एक डेरिवेशन में, वो डायरेक्ट हमेशा लॉग टू द डेरिवेशन में बेस ही नहीं नेचुरल लॉग लेने का। लेकर के तब उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना जहां भी नेचुरल लॉग आएगा वहां पे 2.303 का फैक्टर एंड में आने ही वाला है। यस सर। तो इसलिए बोला Yes, था कि sir. 2.303 का लॉग ना बाय हार्ट कर लेना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है। अच्छा, people might not understand, so I am solving this for them from start to end. टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है, तो प्लीज ध्यान देना। नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस एंटायर टर्म, मैंने लॉग लिया है तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ k, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस हो जाएगा। प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू माइनस e बाय rt। ये Yes. लॉग का टर्म्स, लॉग का रूल्स पता है? लॉग ऑफ a रेज टू b Yes. क्या होता है? b into a into ये log क्या of हो a. जाएगा? Log log of of k is equal to log of a
minus EA upon RT into log of E. ln of e, yes, ln of E is 1. 1. yes, 1, Yes. What is ln? ln is to the base E. Log E. to the base E of E कितना होता है? One. 1 होता है। 1. तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बेटा? ln of k इज, अच्छा सॉरी, ये तुम लोग को कंफ्यूजिंग हो जाएगा। l l l ठीक है, ln of a माइनस e है बाय RT। ठीक है बेटा? नाउ मुझे कैलकुलेशन के लिए ln नहीं चाहिए, मुझे 2.303 चाहिए। सो टू रिमूव दिस ln व्हाट विल आई डू बेटा? multiply by Multiply by 2.303, 2.303 I will on both the multiply sides. by 2.303. 2.303 into log to the base 10 of k is equal to log to the base, is equal to 2.303 into log to the base 10 of k minus EA upon RT. yes, Yes. yes, क्या किया? नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया। अभी दो बार 2.303 किया है, तो मैं क्या करेगा? आई विल Divide. डिवाइड बाय 2.303 थ्रू आउट। सर इसको वो a को इधर लेके डिवीजन में लेके कर सकते हैं। मेरे बच्चे, कॉमन आ जाएगा, कॉमन। ये डिवीजन में कैसा आएगा बेटा? ये माइनस है, यहाँ पे वो रो- प्लस में आ जाएगा। नहीं नहीं, वो- ये 2.303 log माइनस में आएगा ना, तो log माइनस तो इधर लॉग डिवीजन ऑफ में आएगा ना। के सर EA बाय RT को 2.303 नहीं आएगा। लॉग ऑफ ये रुकना बेटा, रुक, माइनस यस EA अपॉन ये स्टेप देखो, sir. ये स्टेप देखो, फिर अपने क्वेश्चंस बोलो। नेचुरल लॉग को आई कन्वर्टेड टू द लॉग टू द बेस 10। ठीक है, अब ये दो जगह 2.303 आया, तो आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय 2.303। तो यहाँ का चला गया, यहाँ का चला गया, यहाँ पे बचा। Sharon, is it clear now? एंटी लॉग नहीं ले सकते। क्यों एंटीलॉग लेना है तुमको? एंटीलॉग लोगे तो फिर इसका एंटीलॉग लेने में पता कितना मगजमारी हो जाएगा। शांति में Yes, भाई, sir. फॉर्मूला में लॉग है, तुमको लॉग से क्या दिक्कत है? आई नो तुमको लॉग से दिक्कत है, बट उस दिक्कत को दिक्कत मत रखो बेटा। फाइनली तो लेना ही पड़ेगा, बट ये देख बेटा, इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल आएगा ना, ये फॉर्मूले के अंदर लॉग है, तो होशियार बन के इस लॉग का एंटीलॉग निकाल के सॉल्व मत करना आगे। अगर फॉर्मूले में लॉग है तो लॉग का ही वैल्यू आगे लेकर के चलना है। यस yes, sir. सर सर अगर ये k फाइंड करना रहेगा तो सब बताएंगे यार, अरे तुमको बहुत पंचायत है लोगों। हाँ बेटा बोल। सर ये EA अपॉन RT में 2.303 नहीं कैसे आया? नहीं, क्यों नहीं आया? अरे क्यों, इसके बाद नेचुरल लॉग नहीं है ना, इसको जबरदस्ती क्यों 2.3 से मल्टीप्लाई करना? So multiplying throughout by I did 2.3. not multiply. Have I written multiply throughout by 2.303? I am just converting natural log to log 10. जो नेचुरल लॉग है उसको मल्टीप्लाई, उसको करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थ्रू आउट मल्टीप्लाई, इफ आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2.303, तो ये इट इज गोइंग टू बी 2.303 इनटू ln ऑफ k। मैंने वो नहीं किया है, आई हैव कन्वर्टेड ln ऑफ k टू log ऑफ 10। टू डू दैट आई हैव डन दिस, और यहाँ पे ln नहीं था इसलिए नहीं करना पड़ा, सिंपल। Yes. और फिर 2.33 निकालने के लिए आई हैव डिवाइडेड थ्रू आउट बाय 2.33, तब यहाँ पे आया। अब बेटा देख, log ऑफ k इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, माइनस EA अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t प्लस log ऑफ a। जब मैं log लिख रहा हूँ इसका मतलब इट इज बेस्ड टू द बेस 10, तो मैं अगर बेस 10 नहीं लिखूंगा तो भी समझ जाना। हाँ बेटा प्लीज। अब देख बेटा, y इज इक्वल टू mx plus m plus c, yes, x plus प्लस c। इसको हम लोग y एक्सिस पे लेंगे। दिस इज द स्लोप, 1 by t is going to be your x
and A is going to be your constant C. ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? Yes. Yes. Yes, sir. इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा. अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा of log of k against what? 1 by t. log of k against 1 by t. आपको क्या लगता है बेटा, कैसा ग्राफ आना चाहिए? Decrease. नेगेटिव स्लोप आएगा सर. Negative slope तो मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए. Yes. नीचे. Yes. तो ऐसा ग्राफ आएगा. yes or no guys? Yes. Yes. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ये लिख लिया. No. Oh. Sir, starting. सर इसको और सिंपल इसमें लिख सकते हैं ना. नहीं, और log क्यों करना? k. क्यों सर क्यों करना? सर log k. Ea is always log a going को to be इधर लेके constant जाने for का. a reaction. किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो कांस्टेंट रहेगा ना, कि भाई Yes. इसको इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए पास होने के लिए, ऐसा. हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहे थे तेजस? सर वो log k ना, वो हाँ. log a को इधर लेके जाने का LHS में, और वो माइनस में ना, तो log k by a करके इधर एक उसका वैल्यू आएगा बाद में E upon 2.30. अरे वो तो सॉल्व करते हुए करेंगे ना अपन. Okay. अरे अगर तुमने वैसा समझा, किया और फिर समझा. से वो कर दिया तो वी विल कम टू बैक टू स्क्वायर वन. अपन रिवर्स ये हो जाएगा फिर. Yes, अपने sir. को आगे बढ़ने का है. लिख लिया बच्चों? No. Yes. Yes, sir. गिरीश, लिखा तुमने? दोनों गिरीश सो रहे हैं. गिरीश पाटिल, गिरीश राजपुरोहित. केदार लीला वाड़ा, केदार भी सो गया आज. गौरव सिंह, प्रचेत पाटिल, Yes, sir. Yes. Yes. मनोरथ, यश केकाने. हाँ बोलो. Sir, Leela. लीला, वेरी गुड. मी हे खोडू कहा? How? Should I खोडू this from the board, everyone? Oh, sir. खोला. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. I am खोडिंग this. बोर्ड खोल ले. अरे खोडना रे लड़की, तूने मराठी में लिया था क्या बोर्ड में? खोडना मीन्स पूछने, बोर्ड पूछने. तो भैया किसी का माइक ऑन है, बंद करो भाई. हाँ, इक्वेशन क्या था, कोई बता सकता है मुझे? Log Log k k is equal to minus EA upon 2.3. 2.303 RT plus log of a plus log of A. ये इक्वेशन था. Yes. 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 तुमको पता है इसका तुम लोग को सॉल्व करने में बहुत मगजमारी आने वाला है. Yes. 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 तुमको पता है तुमको इसका 3 मार्क्स भी मिलेगा. ये Yes. इक्वेशन ये नहीं था रे. Yes. ये लॉग यहाँ था, ये यहाँ पे था. ये तो मैंने वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है. कुछ भी बोलते हो बच्चे तुम लोग. log a minus. हमेशा सेकंड में रहना चाहिए ना रे. सर ये दोनों सेम ही दोनों है. का सेम है, दोनों सेम है, पता है Yes. दीदी. ठीक है, ओके. अभी देखो, same reaction will have different rate constants at different rates. Yes. 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 ठीक है. So at T1 temperature, equation क्या हो जाएगा? log of T1 is equal to log of log A a minus EA upon 2.303 RT1. भाई अरेनियस कांस्टेंट उस रिएक्शन पे कांस्टेंट रहेगा, EA कांस्टेंट रहेगा, R तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा? K1 और T1 दोनों डिफरेंट हैं. Yes. 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 At T2 log K2 is equal to log A Minus EA upon minus Yeah, 2.3 RT2. RT2. yes or no? Yes. Equation 1, equation 2. Equation 1 and equation 2 clear है इतना? Yes. Yes. Yes, sir. Now what I'll do is 2 Dividing equation. minus 1.
2 माइनस 1 करते चलो, log of k2 माइनस log of k1 इज इक्वल टू, पहले ये लिखेगा मैं, वो कैंसिल हो जाएगा। लॉग ए कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ बेटा, मैं उन लोग के लिए पूरा कर रहा हूँ जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है बच्चे, आई नो यू नो दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। माइनस सर सब जीरो हो जाएगा। माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2/k1 अपॉन k1 अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, माइनस लो। ठीक है, माइनस माइनस log Log A। a log a माइनस प्लस 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 ये ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। अरे बेटा yes sir जीरो सर जीरो हो जाएगा। cancel जीरो जीरो नहीं होगा सर, वो e upon 2.30 इन लोगों Yes। को बोर्ड दिख रहा है, yes ये log ऑफ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रहेगा फिर, ये सर समझा log समझा। ऑफ k2 K2 by by K1 k1 is equal to ये अपॉन 2 e upon 2.303 r 2.303 r, वो कॉमन है, ये common अपॉन 2 1 T1 minus upon 1 by T2 T2। yes 1 upon T1 minus 1 upon 1 T2, upon T2 yes Yes। sir Yes। log of k2 by k1 is equal to EA upon 2.303 r, T2 minus T1 upon T1 T2, T1 T2 T1 सर T2 दिख नहीं yes रहा ये है। खत्म sir हो गई है क्या? सर लाइट दिसतंय. खूप लाइट आता दिसतंय, Yes। Yes. हो yes सर दिसतंय. अभी दिख रहा है, Yes। Yes. Yes. ठीक है। तुम लोग ये लिख के लो, तुम लोग समझ गए, अपने को ये फाइनली रिएक्शन में यूज करना है, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे के दिया रहेगा, ये फाइंड आउट करना रहेगा, T1 फाइंड आउट करना रहेगा, कुछ तो भी एक फाइंड आउट करना रहेगा, सिंपल। ये 3 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा, मेरे को जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई जस्ट फिल इन दिस थीम, यू गाइस शुड सेंड मी मनी, मैन मेरा इंक खत्म हो रहा है। फिर से पनिशमेंट रखें, जो आंसर नहीं देगा, जो होमवर्क नहीं करेगा, वो एक ऐसे 100 बच्चे, 100 अभी शायद बोलेगी 100 रुपए तो मैं अकेली दे देगी सर, क्या छोटी बात है ना शायद, नहीं सुने। तुम मर जाओ। अभी तुम लोग लिख रहे हो ना बोर्ड पे सर, Yes. yes sir अभी दिख रहा है बोर्ड, Yes. Yes. yes हो गया लिख के बच्चों, No, sir. जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछें। सर कोलिजन थ्योरी बायोमोलिकुलर के लिए ही एप्लीकेबल कोलिजन थियरी बायोमोलिकुलर के लिए फिलहाल है, है। यस वो जनरली बाय ट्राई के लिए सेम ही रहता है, बट अपने को जनरली बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी देखने में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे ना बेटा। यस समझा सर।
डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir, done. अब जो आपकी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है उसको मैं आपको एक बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। क्या तुम लोग उसको इजी तरीके से समझने के लिए तैयार हो? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. कितना मन मार के yes बोलते हैं, इसने बोला है तो बोलना पड़ेगा। Yes. तो मतलब Yes. ओके, दिसतंय का रे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मी मार्कर मध्ये इंक भरली. What kind of relation can you find between the rate constant and temperature over here? You cannot. Exponentially power में proportional है. Exponential, ठीक है? उसको अभी प्रूव करते हैं. उसको अभी प्रूव करते हैं. रुको आप. Yes. एकदम मेरे साथ रहना. जहां पे भी नहीं समझेगा मुझे पूछना. मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है बेटा? Yes. Yes. मैंने Yes. जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो EA अपॉन RT डिक्रीज हुआ. Yes. Yes. अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं? समझा अगर सर. मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो EA अपॉन RT डिक्रीज कैसे हुआ? Decrease. ये बेटा टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है. जब भी आप डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करते हो पूरा रेशियो का कम होता है वैल्यू. कम होता है. Yes. सबको Yes. पता है ये? Yes. Sir. Yes. Yes. तनुश्री क्लियर है बेटा ये? Yes. अपना आदित्य, आदित्य पोटदर, फिर अपना ये प्रथम चौधरी, Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? ये टेम्परेचर हाँ, सर. इंक्रीज हुआ तो EA अपॉन RT डिक्रीज होगा. क्यों? बिकॉज टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है. टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. जब भी डिनोमिनेटर कम जब बढ़ता है तब रेशियो मेरा कम होता है. ये दिस इज जनरल रे. Yes. 1/2, 1/3, 1/4 कौन बड़ा है? 1/2. 1/2. डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू घटता है. घटता है. Yes, sir. Yes, sir. द न्यूमरेटर इज सेम. ठीक है ना? अभी अगर मैं ऐसा करेगा तो ये तो सेम हो जाएगा ना बेटा? तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए ना, है ना? Yes. अच्छा, अब अगर ये वैल्यू कम हो रहा है मतलब माइनस EA अपॉन RT बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. Yes. Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. अगर ये वैल्यू कम हो रहा है मतलब माइनस EA अपॉन RT बढ़ रहा है. नंबर Yes, yes, sir. Yes. Yes, sir. 8th स्टैंडर्ड. हमको 7. कल का याद नहीं है. तू कहाँ 8th स्टैंडर्ड का पूछ रहा है? सर छठवीं का कॉन्सेप्ट पता है सर. नंबर लाइन पता है पे सर. लेफ्ट हैंड साइड छोटा में वैल्यू बड़ा होता है. कोटा बढ़ा लेफ्ट है. हैंड साइड इंक्रीजेस एंड हियर इट डिक्रीजेस. Decreases. Decreases. ठीक है? तो अगर ये कम हो रहा है मतलब उसका नेगेटिव टर्म बढ़ रहा है. बढ़ What रहा is है. bigger? Yes. -1 और -4? -1. -1. बढ़ा है. What बढ़ा is है. bigger? -106 और -1060? -106 and 106. 106. ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है? ये क्यों Yes. बड़ा है? Yes. Yes, sir. Yes. आपके पास 2000 रुपए है सपने में बेटा, जिंदगी में नहीं होने वाले. आगे होंगे जब है. कमाओगे, अभी तो नहीं होने वाले. आपके पास 2000 रुपए है. वो 2000 रुपए में से मैं आपसे 10 रुपए लिया और एक बंदे ने आपसे 1000 रुपए लिया. तो आपके पास कम पैसे किसकी वजह से हुए? उसकी वजह से हुए, राइट? Yes. तो Yes. उसने अपना ज्यादा घाटा किया और मैंने आपका ज्यादा घाटा नहीं किया, इसलिए मैं बड़ा वो छोटा. ऐसा समझ सकते हो इसको? Yes. 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 So I hope this is clear everyone. Aditya Poddar. Yes. Aditya Poddar. अरे उठ. Yes, sir. तू थोड़ी आदित्य पोद्दार है. यस सर बोलता है. आशुतोष श्रीवास्तव, आशुतोष मिश्रा.
आशुतोष श्रीवास्तव मेरा दोस्त था, Yes, यूजलेस sir. था। मिश्रा जी आप हो लेक्चर में कि सो रहे हो बेटा, कि पानी सर, का हाँ, तहकीकात मतलब- करने गए हो बाहर? सर हूँ हूँ ना, तो ये समझ गए तुम, अगर पॉजिटिव नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसका नेगेटिव नंबर मतलब बड़ा होता है। यस सर। अच्छा अच्छा, अब अगर दिस इज इंक्रीजिंग, इट मींस EA by RT is increasing, increasing. Yes. and if EA by RT is increasing, K is increasing, K increases. and if K Yes, is sir. increasing, it means rate is increasing. Increasing. तो क्या मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से नहीं समझा दिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेट बढ़ेगा? Yes. सर आई थिंक आपने स्टार्टिंग में yes. ये सब बता ही दिया था कि टेम्परेचर के की वैल्यू पे मतलब ऐसा इफेक्ट करता है। हाँ मैंने बताया था, पर देखो मैंने मैथमेटिकली प्रूव भी किया। ओके सर ये इक्वेशन कैसा है वो प्रूफ हो सकता है? इज दिस इजी टू अंडरस्टैंड? सर अगर बोल बेटी बोल। सर अगर EA by RT पॉजिटिव है तो माइनस EA by RT नेगेटिव हो जाएगा तो कम हो जाएगा। अरे तो जब मैं नंबर लाइन पैसा देने के बात किया तब यस क्यों बोली थी? इफ द पॉजिटिव वैल्यू इज डिक्रीजिंग, द सेम नेगेटिव वैल्यू इज इंक्रीजिंग। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट आई एम सेइंग। यस सर, समझा सर। डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो अरे नंबर शारन को नहीं समझ रहा है, शारन को नहीं समझ रहा है। शारन 2 is smaller than 4 but minus 2 is greater than minus 4. Greater This is than what I'm 4. saying. Yes, sir. यस अगर ये छोटा है मतलब इसका काउंटर पार्ट जो नेगेटिव है वो बड़ा है, 2 छोटा है बट माइनस 2 माइनस 4 से बड़ा है ना। यस सर, वो छोटा हो जाएगा। Yes. समझी क्या बेटी? यस ये लिख लिया तुम लोग ने? लेकिन सर वो माइनस EA by RT से कम हो जाएगा ना। इससे कंपेयर नहीं करना है, मुझे मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखना है। मेरे फॉर्मूले में माइनस EA by RT है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो EA by RT कम हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है मतलब इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है मतलब ये पूरा टर्म बढ़ रहा है, बिकॉज ये इसका पावर है। और अगर Yes. ये पूरा बढ़ रहा है मतलब K बढ़ रहा है, क्योंकि ये K पे डिपेंडेंट है। और K बढ़ रहा है मतलब मेरा रेट बढ़ रहा है, बिकॉज रेट K पे डिपेंडेंट है। यस सर, समझा। यस यार मैंने इसको वो कर इक्वेशन दिया क्या? तो A raised to माइनस इक्वेशन कैसा है सर? अब उसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन नहीं है अपने को, टेंशन मत लो उसका। मैं अगर रहेगा तो मैं तुमको उसको निकाल करके भेज दूंगा, सेपरेटली पढ़ लेना, ठीक है? Yes. यस ये लिख लिया? Yes, sir. मैंने रब कर देना है ये। नो नहीं लिखा सर। अच्छा लिखो लिखो। सिंपल सी बात है बेटा, टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ता है। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ता है मतलब मेरा प्रोडक्ट जल्दी बनता है, सिंपल एज दैट। ये समझेगा तुम लोग को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अगर if this is the number of collision and this is temperature, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ये दिखता है एरिया। तो जो हायर टेम्परेचर है ना उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, सिंपल। सर दोनों का एरिया कांस्टेंट रहेगा ना? एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा, दूसरे वाले का एरिया बढ़ जाएगा। यस सर। वॉल्यूम सर इधर लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखा वॉल्यूम हाँ, विल सर। इंक्रीज ना। सर ने उसके समझा। अंदर ऐसे लिखा था कि एरिया उस मतलब वो ग्राफ का जो स्लोप के नीचे का एरिया रहता है ना वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो अंदर का जो नीचे कंसंट्रेशन वाला कांस्टेंट एरिया रहता है है ना। वो कांस्टेंट होगा। जो नॉर्मली कोलिजन होंगे वो तो होंगे ही, उसके अलावा और बढ़ जाएंगे। ये जो बढ़ा हुआ एरिया है दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर। सर वो वॉल्यूम रहेगा ना, वो एरिया तो नहीं। वॉल्यूम नहीं, काइनेटिक एनर्जी। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बढ़ रहा बताओ है ना फिर बेटा। से। सर ग्राफ बताओ ना फिर से वो। नॉर्मली जो होता है ना वो कितना कोलिजन होगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सर वो क्या किया इधर? काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन। नंबर ऑफ कोलिजन, तो नॉर्मली कितना नंबर ऑफ कोलिजन होता है?
अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा बिकॉज बाहर से टेम्परेचर आ रहा है, यस सर यस यस ठीक है। और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर मैं कॉमन एरिया का बात करूं तो इतना नंबर ऑफ कोलिजन्स पहले भी हो रहा था और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी होगा, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इतना कोलिजन्स और बढ़ जाएगा, इतना कोलिजन। So this is Yes. the number of increased collisions which is going to give me product faster, rate faster. ओके यस सर यस सर ग्राफ सर वो समझे? काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ता है, तो इधर राइट साइड Consider it as activation energy, simple as that. हाँ, sir. और अच्छा forget about kinetic energy, activation energy. Kinetic energy बढ़ेगा तो collisions बढ़ेगा ना, kinetic energy मतलब movement की वजह से बढ़ रहा है ना वो। यस तो जितना collisions बढ़ेगा उतना जल्दी मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, सिंपल एज दैट। कितनी पॉसिबिलिटीज मोर ना कि कोलिजन होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर की वजह से मिल ही रहा है और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए प्रोडक्ट जल्दी जल्दी मिलेगा मेरे को एज कंपेयर टू प्रीवियस टेम्परेचर। यस सर समझा। पक्का? यस यस सर ग्राफ वापस से बताओ। यार मैंने अभी रब किया। ये देख बेटा, if this is the number of collisions which is happening in lower temperature, higher temperature में इतना तो होगा ही, इसके अलावा इतना और होगा, तो ये increased number of collisions है। तो ये जो बोल रहा था ना कि area is same, this area is same, but this is the increased area. That is what I'm trying to say. Okay? यस सर वो जो मतलब एक मॉलिक्यूल का ही कोलिजन इंक्रीज होगा ना, मतलब रेट हाँ इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली, अरे रिएक्शन जो हो रहा है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ही कोलिजन होके प्रोडक्ट मिल रहा है ना बेटा मेरे को। हाँ यस सर ये लिखा तुम लोग ने? यस सर यस यस सर Yes, sir. अच्छा यस सर अभी tell me one thing, when I increase the temperature, when I forget about temperature, let us talk about catalyst. Yes, अपना प्रथम चौधरी, यस बेटा कैटलिस्ट क्या होता है प्रथम? सर वो रिएक्शन फास्ट करती वेरी गुड बेटा प्रथम, एक्सेलेंट। वो रिएक्शन को फास्ट करता है। वो रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है आदित्य? या फिर अपना क्या बोलते हैं उसको, नाम भी याद नहीं, गिरीश या फिर अपना जोसलिन, तन्मयी, कोई नहीं है लेक्चर में। शारन वर्गीस है? Yes, sir. हाँ बेटा, कैन यू टेल मी हाउ डज कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? मतलब व्हाट आर द वेज इट इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन? मैंने बताया था 11th स्टैंडर्ड में सरफेस केमिस्ट्री में। Sir, they increase the rate of reaction by not getting consumed by itself. That is one of the properties बेटा। How are they increasing? What are they doing कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं याद आ रहा है तेजस? यस Yes, सर आ रहा है sir. सर। यस सर यस सर नहीं। सर वो सरफेस एरिया देता है। वेरी गुड गौरव Plasma. थोड़ा माइंड क्यों बनते बेटा? गौरव ने नहीं, सरफेस एरिया ठीक है, यहाँ पे अपन सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे। व्हाट इज द अदर फैक्टर? गौरव ने Temperature. बोला नहीं, एक्टिवेशन Nature of एनर्जी, इट लोअर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Yes. गौरव सिंह ने मुझे आंसर दिया ये। Guys, remember 11th standard? By adding a catalyst is from D block element. It releases energy. This energy is used as activation yes, energy. yes. It lowers the requirement of activation energy, and that is why the reaction will occur faster. Because activation energy क्या है रे? रिएक्टेंट को इतना पहाड़ चढ़ना पड़ता है। अगर मैंने कैटलिस्ट डाला तो रिएक्टेंट को सिर्फ इतना सा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, तो Yes. एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम किया ना उसने।
Yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. शीट, सब भूल गए शीट। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हुआ कैटलिस्ट की वजह से, कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हुआ, तो ये रेशियो क्या होगा? ये रेशियो भी कम कम होगा। होगा। क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर अगर कम हुआ तो मेरा रेशियो का वैल्यू कम होता है। और Yes. 2/4 एंड 1/4 कौन छोटा है? 1/4 छोटा है। 1/4 छोटा है। 1/4. 1/4 छोटा है सर। जैसे जैसे कम होता जाएगा मेरा रेशियो और कम होता जाएगा। न्यूमरेटर कम होगा तो ये कम होगा। बेटा इसका वैल्यू कम होगा तो नेगेटिव वाले का वैल्यू बढ़ेगा। बढ़ जाएगा ये। Yes. इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो रेट कैटलिस्ट बढ़ेगा। ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है और इसीलिए रेट बढ़ता है। ये भी हमने अभी अभी मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. Is this not a correct mathematical way of proving how the rate is increasing? I thought this is going to help you and you guys will like this, but तुम लोग इससे और ज्यादा confused हो गए। This is sad. नो सर है। सर। शुभम, तेजस, तुम लोग को समझा ये? हाँ सर। यस सर। चलो very good. अपना Jocelyn, did you understand this बेटा? अपना ये गौरव को समझा है। Sir. पीयूष डोकले, अजीत, अक्षय sir, नायर, sir. अक्षय शिंदे, अंजलि, Yes, sir. अनुज, अनुषा, अस्मिता, अश्वथी, भूषण, कितने सारे नाम है मेरे को याद ही कोई नहीं आता है। अनिमेश, अपना हीरो अनिमेश। यस सर। Yes, वो अनिमेश थोड़ी है भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, समझा ना बेटा ये लॉजिक? No, Yes, sir. yes. No. किसको नो? कि कौन नो बोला? मेरा नेटवर्क इशू था। कौन हो तुम? पीयूष। पीयूष डोकले। Yes. तुम क्यों नहीं मर जाते बेटा? सर टाइम है अभी। अरे हाँ टाइम है, पर अभी तो मैंने बताया ये, तो तुमको क्या मौत आई बेटा इसको समझने की? सर नेटवर्क इशू था ना। अच्छा, कहाँ से नेटवर्क गया बताओ मुझे कैटलिस्ट का पूछ रहे थे मतलब। बेटा। उसके पहले वाला समझा था, टेम्परेचर वाला? रेट टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। वो वाला समझा था जब मैंने मैथमेटिकली बताया था? यस। तो सिमिलरली कैटलिस्ट ऐड करेंगे, कैटलिस्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होएगा बिकॉज कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम करता है। यस। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो ये जो रेशियो है ये भी कम होगा बिकॉज ये न्यूमरेटर में है ये। यस सर। ये रेशियो पॉजिटिव में कम होगा तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट नेगेटिव बढ़े। तो सिमिलरली ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। Yes. रेट बढ़ाता है, ये मैंने प्रूव किया। समझा? सबने Yes. लिख लिया ये? Yes. Yes. सर। सर स्टेरिक फैक्टर क्या होता है? स्टेरिक फैक्टर क्या बोल रहा है बेटा? स्टेरिक फैक्टर क्या? स्टीयरिक फैक्टर, हिंड्रेंस फैक्टर वो अलग है बेटा, वो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे सर उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा ना अरे वो सब बहुत सारी टॉपिक्स आ जाएंगी, तो मैं जब एंट्रेंस लूंगा तभी बताता हूँ ना, जैसे मैंने स्कॉलर शीट में किया था एंट्रेंस के टॉपिक एक साथ पढ़े यस थे। सर। ठीक है बेटा, अभी सिर्फ हम लोग Yes. 12th वाला पोर्शन कंप्लीट करके उसका न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके तब एंट्रेंस पे जाते हैं। ठीक है बच्चे, आई एम ओके इफ यू ऑल आर Yes. ओके। सर डेल्टा एच और डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा जी थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में आता है। डेल्टा जी इज द चेंज इन क्या बोलते हैं एनर्जी एंड डेल्टा एच इज योर एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। वो थर्मोडायनामिक्स और यहाँ ऑब्वियसली रिलेशन रहेगा, बट अपन देखेंगे ना आगे, रुको ना। यस गिब्स फ्री एनर्जी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट बेटा। यस गिब्स इक्वेशन। थर्मोडायनामिक्स हो गया तुम लोग का? नो सर ऑप्शन में बताया था। ऑप्शन, अरे बेटा ऑप्शन में मत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। एडजॉर्प्शन एंड कोलिड में आपने बताया था। अच्छा, एडजॉर्प्शन और कोलाइड में, ये तो 11th का चैप्टर है लेकिन। हाँ तो उसके अंदर इन सब थोड़ा बहुत बताया था। गिब्स इक्वेशन और सब बताया था। अच्छा, हैव वी सॉल्व दिस? ये वाला किया है अपन ने। 20% रिएक्टेंट ये वाला किया है। हाँ, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। चलो ठीक है, एवरीबॉडी हैज अ लॉग बुक विद यू? Yes. नो सर। Yes.
Yeah, those who do not have a log table na beta, please leave the lecture and go home. अरे तुम लोग 12वीं में आ गए, तुम लोग के पास लॉग टेबल नहीं है, तुम लोग इससे दूर भागते रहते हो लॉग कैलकुलेशन से। जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब आप लोग 2-2, 3-3 मार्क के इजी न्यूमेरिकल सिर्फ लॉग कैलकुलेशन में से छोड़ दोगे और बाद में रोगे कि मेरे को मार्क्स नहीं मिले। तो ये किसकी गलती है बताओ? यू आर नॉट ट्राइंग टू लर्न इट, यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रैक्टिस इट, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इट। हाउ विल यू लर्न इट? You have to face it na to learn it. If it is difficult, first of all it is not difficult. चलो समझा, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं। अगर डिफिकल्ट है तो सीखने का ट्राई तो करो। तुम लोग लॉग टेबल ही नहीं लाओगे, अरे देखा जाएगा, अभी कैलकुलेटर यूज करेंगे एग्जाम के टाइम में, एग्जाम को बोर्ड टाइम में प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो लॉग सॉल्व नहीं कर पाओगे, लास्ट में गड़बड़ करोगे, गलत आंसर आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद भी टाइम भी वेस्ट होगा एग्जाम में और आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा। लॉग को प्रैक्टिस करो। कितनों के पास नहीं है लॉग टेबल? अगर नहीं है तो गूगल है, गूगल से डाउनलोड कर लो एक सॉफ्ट कॉपी लॉग टेबल का। दुनिया भर की चीजें डाउनलोड कर सकते हो, एक लॉग टेबल डाउनलोड नहीं करते हो, कोई पढ़ाई का पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते हो। यू आर मास्टर्स इन प्लेइंग गेम्स एंड डाउनलोडिंग ऑल अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट, बट नो, यू नो हाउ टू हैक माइक्रो टॉरेंट वगैरह से सब कुछ, सब उल्टी सीधी चीजें डाउनलोड कर सकते हो, बट आप लोग एक लॉग टेबल डाउनलोड नहीं कर सकते। दैट शोज योर इंटरेस्ट। The energy of activation for a first order reaction is, the energy of activation for a first order reaction is 104 kilojoules per mole. The rate constant is 3.7 into 10 to the power minus 5 per second into 10 to the power minus 5 per second. The temperature, what is the rate constant? This K1 is at temperature T1, which is 25 degrees Celsius. What is the rate constant at 30 degrees Celsius? T2 is 30 degrees Celsius. You have to find K2. You have to find K2. R is also given as 8.314 joules per Kelvin per mole. R is given in joule. EA is given is kilojoule. ध्यान देना, कन्वर्जन आएगा यहाँ पे, बाद में बोलोगे गलत आया आंसर। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कोई बता सकता है? आज ही सिखाया है, अब भी सिखाया है। log K2 by K2 by K1 K1 equal to EA K2 by K1 is equal to EA upon 3 upon 2 into T2 minus T1 upon T1 T2। चलो भाई लोग ये करना है बिफोर सॉल्विंग, बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी टेल यू समथिंग, वरना गलत आंसर आएगा फिर तुम लोग को प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला R जूल्स में दिया है, EA किलो जूल्स में दिया है, तो EA क्या लेना है बेटा अपने को? 104 into 10 to the power 3 EA का वैल्यू ये लेना है। टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करोगे प्लीज कर लेना। दिस इज हाउ मेनी केल्विन? 273, 298 Kelvin 298 वेरी गुड, दिस इज 298 केल्विन एंड दिस इज 303 केल्विन 303 Kelvin केल्विन। तो टेम्परेचर्स ये यूज करना, EA ये यूज करना, R ये यूज करना, K2 ढूंढना है। आई वुड सजेस्ट पहले आप ये पूरा साइड सॉल्व करके रख लेना, उसके बाद इस लॉग को हाथ लगाना। इस लॉग को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा इसका एंटी लॉग ले लेना और फिर आगे सॉल्व करना। मैं सॉल्व करूं कि कर पाओगे? करेंगे ट्राई सर। वो K1 10 raised to minus 15 है कि 5 है? 5 है, सॉरी 5 है। K1 is this 5 है। 3 मार्क का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन है, मैं मान रहा हूं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, वरना डेफिनेटली आंसर गलत होगा, ये भी मैं बोल रहा हूं। ये चैप्टर का न्यूमेरिकल से तो मजेदार, थ्योरी तो बहुत ही लाइट चाहिए कि दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। मैंने लाइट इसलिए बंद किया बिकॉज आई वांट टू रब दिस पैच इन बिटवीन, वरना वो मेरे को बोर्ड ज्यादा मिलेगा नहीं। सब
माधव लोग बोल रहे होंगे ये सॉल्व कर ही रहा है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग सो जा रहे हैं। सर साइड हो ना। ए, टेन के पावर्स को कभी इसमें मत लेना, क्या बोलते हैं, लॉग के अंदर मत Log. लेना 10 के पावर्स को। थ्री जीरो थ्री इंटू 298, व्हाट इज 303? 300 प्लस 3, जीरो 0.3623 क्या इसका आंसर है? 03 सॉरी 303 का तो 2.4148 A2 का आंसर बोल रहे हो बेटा? सर लॉग का बोल रहा हूँ, अच्छा लॉग का बोल रहे हो? लॉग 303। सर लॉग को छोड़ के बाकी सब का आंसर है 0.0077। पूरा सॉल्व किया वो इस साइड का? यस। लॉग लगा के किया कि ऐसे ही किया कैलकुलेटर से? नहीं, लॉग लगा के किया। ओके, चलो लेट अदर्स आल्सो सॉल्व बेटा। लॉग में लेने का नहीं। हाँ भाई, 303 माइनस 298 कितना होता है? 5 5 होगा, 5 पंजम। और नीचे कैसे किया? 303 इंटू 298। सर उसमें लॉग लगा के। यस सर। इसमें लॉग लगाए। कैंसिल नहीं होगा सर। अच्छा, can't we do it, मतलब a square माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्म में कुछ आ सकता है क्या ऐसा इसमें? नो। a प्लस b इंटू a माइनस b वाला फॉर्म होता है कि इसमें? नहीं ना? नहीं लगेगा। ठीक है छोड़ो। ओके, 303 इंटू 298। चल भाई इसको पूरा ही करो। इस तरह से किया। यस। 10 टू द पावर 3 को बाहर रखने का। इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 520 ऊपर आ जाएगा, है ना? 104 इंटू 5, या फिर रुको कैंसिल करते हैं, क्यों छोटा टर्म्स लेते हैं ना, क्या दिक्कत है अपनी? 252 जा 5 सर जा उसमें 10, 25.01 आएगा फाइनल आंसर। 2 1 जा। हाँ बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, रुको। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 149। कुछ और कैंसिल हो रहा है? डेसिमल वाले टर्म्स को हाथ नहीं लगाते हैं। सर बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर मैंने 303 इंटू 298 को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर मेरे को 90294 आया और 52 के साथ कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद 45147 आ रहा, तो उसका लॉग कैसे लेना था? एक मिनट रुको, 52 कहाँ से आया तुम? सर वो 104 और उसको कैंसिल कर दिया तो 52 अपॉन 45147 आया। 52 अपॉन 45147। अच्छा ठीक है, फाइन, ठीक समझ गया। तो 45147 का लॉग That is, कैसे आना? so keep the numbers small बेटा, do not multiply them। देखो बच्चे, 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे करोगे ना साइड में, टीचर आपको पागल समझेगा, बोलेगा कि अरे यार ये 12th में आके इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो जब इसको लॉग दिया हुआ है तो। और आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, फिर आप उस नंबर को राउंड ऑफ करोगे, फिर उसका लॉग लोगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा बेटा, बहुत वियर्ड आंसर आएगा। सर उसका लॉग क्या है? अभी इसका कितना आंसर आ रहा है बताओ, डिनोमिनेटर में? 45147। 45147। लॉग के लिए मुझे सिर्फ 4 नंबर चाहिए, तो ये निकल करके यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? इसको निकाल सकते हो क्या आप? नहीं निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, बिकॉज डेसिमल के पहले नहीं है, डेसिमल के बाद में। ऐसे कैसे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 4 हो जाएगा। 4.45 का 14, 45 का 14। अब देखोगे तो जो भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा आपको, इसलिए नंबर को छोटा रखो। Karen? यस 52 into 5, 5
मैं सही मैं भी बस जगह पे खड़े रह के कर रहा हूँ, तुम लोग बताओ मेरे को गलत जा रहा रहेगा तो। मेरे को ऐसा कुछ आ रहा है, मैंने 5 और 52 को मल्टीप्लाई किया, अब मैं इसके अंदर लॉग लगाएगा 10 to the power 3 को बाहर रख देगा। सर उधर 199 क्या उस तरफ 419 है, बड़ा हो गया थोड़ा। 149 आएगा सर उधर 149। हाँ वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब पूरा आंसर गलत है। मुझे इस ब्रैकेट का आंसर बताना, log of 2.303 प्लस log of 8.314 प्लस log of 303 प्लस log of 149। शायरन आपका गाना बेटा हमको सुनाई दे रहा है। यस सर। हाँ भाई, what is log of 2.303? 3623 3623 yes 0.3623. What is log of 8.314? 9198 9198. What is log of 303? 2. 4814 What is log of 149? 2. 1732 पक्का ना? हाँ यस सर। I'm relying on you. I'm not checking it up. इन सबको ऐड करके बताओ कितना आता है। सबको ऐड करो। 10 7 17 10 15 16 10 and 30 23 10 and 17 18 19 5 5.9367 आया मेरे को। What is log of 260? What is log of 260? Two point four one. 415 2.4150. 414 415 4150. 414 Yes. 5.937. 2.41. 10 is equal to 4 3 8 3 7 1 Sir, हाँ है सिर्फ मुझे ऐसा एलियन आवाज आ रहा है कि तुम लोग को भी आ रहा है? बेटा तुम्हारा आवाज ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गाना चाह रही हो और गा नहीं पा रही हो बिकॉज तुम्हारा गला खराब है। 0.47 का 83। सर मुझे 2.993 आ रहा है। सर मेरे को सर 20 इसका एंटीलॉग मेरे को 3152 into 10⁻⁻4 है। सर मेरे को 225.01 मिला। किसका मिला तुमको? सर 3.52 into 10⁻⁻4 है। मुझे 3.008 into 10⁻⁻4 आया। सर मेरे को सर मेरे को 22.3 मुझे एंटीलॉग का सर वैल्यू ये क्या आया बताया? है। क्या आया है? 4 बार 0.498 आया। 4783 आता है ना? यस सर करेक्ट हाँ है। सर, हाँ सर, मेरे को अलग आ रहा है।
नहीं तो तुमने सब्ट्रैक्शन गलत किया है। 2.4150 माइनस 5.936 प्रॉपर्ली चेक करो बेटा। सर मैंने ऐसा किया ही नॉर्मल नहीं, कैलकुलेशन मैंने नहीं करना है, सर, मेरे लॉग को का ऐसा subtraction आंसर नहीं है। है। सर मैंने ऐसा नहीं किया है सर, मैंने वो बड़ा वाला नंबर लेके किया है। वही तो problem है, वहाँ पे गड़बड़ आएगा, गलत हो जाएगा। सर 25.01 आएगा आंसर इसका, 25.01 आएगा। क्या रे, क्या बोल रहे हैं? सर इसका वैल्यू 25.01 आएगा। किसका वैल्यू? कैलकुलेटर और लॉग से भी क्या, दोनों भी करेक्ट आ रहा है। 25.01। अभी तुम लोग तुम्हारा करो, मैं मेरा करता हूँ, देखता किसका करेक्ट आता है। मेरा भी गलत हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग मेरा करेक्ट है, ठीक है। लॉग एंटी लॉग दिमाग का भाई हो जाता पूरा। सर हाँ वो 3.008 का लॉग गलत लिया, किधर? एंटी लॉग हाँ, वो फर्स्ट स्टेप इधर का ही। 0.00 का 8 लेना है ना मुझे, 1019। अच्छा यस सर, एंटी लॉग समझा सर, मैं 80 का लिया था। नहीं, एंटी लॉग निकाल रहे हैं हम लोग। आई एम डेड। सर 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन में भी क्या बेटा? 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन में भी है ना? लिया ना? यस सर। सर 11.721 आ रहा है क्या? K2 का वैल्यू। नहीं, गलत है। 7.398 7.398 अच्छा, लेट्स सी। सर 3.7703 into 10⁻⁻6 आ रहा है। सर 0.1172 आ रहा है, 0.1172। सर 5.249 आ रहा है। सर यही आया मुझे, 3.7703 into 10⁻⁻6। सर ये रॉन्ग है सर कैलकुलेशन। मैंने बोला मेरा भी गलत हो सकता है। सर आंसर क्या है? अच्छा, अब किसको क्या क्या आंसर मिला है वो बताओ, चलो। सर एक 5.249 एक into करके 10 एक raised एक to करके minus एक एक करके। हाँ शारन, कितना मिला है? 5.249 into 10 raised to minus सर 6 मेरे को Very good बेटा, रॉन्ग। हाँ शुभम बता। 0.1172 इनटू, नहीं इनको था 10 उसको शिफ्ट नहीं, करके रॉन्ग 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 सर रॉन्ग सर रॉन्ग।
सर हाँ। 7.398 into 10⁻⁵ ये कौन बोली? निकिता। Nikita, only you have got the correct answer. The correct answer is 7.4 into 10⁻⁵. So Sir, मुझे please भी clap नहीं for आया। Nikita, everyone. चलो कोई क्लैप नहीं करता दूसरे के लिए। Yes, Nikita, can you please tell us your steps, what you have followed? निकिता बोले कि मैं नहीं बताएगी क्या? सर मैं स्टार्टिंग में पूरे नंबर का लॉग लिया था डायरेक्ट। मतलब फिर भी बताओगे आप? जस्ट टेल अस ना किसका लॉग लिया है, तो सब लोग फिर वो कैलकुलेशन करेंगे, फिर उनको अगर आंसर आएगा तो गुड। मतलब इतना दिमाग खराब होता है पूरा करने के बाद आंसर रॉन्ग है। Talon, I can understand your feeling है ना। हाँ बोलो बेटा, निकिता बोलो। Yes. सर वो फॉर्मूले में पहले नंबर डालो। बोलो बोलो, अरे तू बोलो बोलो। 104 into 10⁻³ डायरेक्ट लॉग हाँ अपॉन 2.303 into 8.314 5 upon 303 into 298। अभी इसका डायरेक्ट लॉग लिया मैंने। ओके होल्ड ऑन। आपने क्या किया? आपने लॉग ऑफ 104 किया, करेक्ट है? यस प्लस लॉग ऑफ 5 किया, करेक्ट है? यस ठीक है, ये एक हो गया। माइनस लॉग ऑफ 2.303 यस प्लस लॉग ऑफ 8.314 यस प्लस लॉग ऑफ 303 प्लस लॉग ऑफ 298। माइनस लॉग ऑफ 303 माइनस ब्रैकेट लॉग ओपन करूंगा तो माइनस ही हो जाएगा वो। द होल Yes. इनटू 10 to the power 3, यस राइट? अब निकिता जस्ट टेल मी द वैल्यूज बेटा, आई वांट टू सेव टाइम। लॉग 104 का वैल्यू बताओ बेटा मुझे। 2.0170 लॉग 5 का प्लस 0.6990। ठीक है, ये एक हो गया। हाँ हाँ माइनस लॉग ऑफ 2.303 0.3623। 3623 हाँ लॉग ऑफ 8.34 is 0.9198 0.9198 प्लस इसका लॉग इज 2. 4814 बारिश एक बेटा 2.4814 प्लस 2.4742 2.4742। गाइस तुम लोग लिख रहे हो ना? सब लोग भाग गए क्या? सिर्फ निकिता का लेक्चर में है? No, sir. Yes. नहीं है, ठीक है। अब इसको ऐड करो और इसको ऐड करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, राइट निकिता? यस ठीक है, इन दोनों का एडिशन बताओ निकिता। 2.7160 2.7160 माइनस इन सबका एडिशन तुमने ऐसे ही किया है ना? सर मैंने डायरेक्ट सबका एडिशन करके डायरेक्ट वैल्यू लिखा है। डायरेक्ट बताओ का सबका एडिशन करने के कितना आता है? इसका ना यस तो कितना आ रहा है इसका एडिशन? सर मैंने सबका एक साथ लिखा है। सर इसका बड़ा आंसर आ रहा है सर, मुझे भी यही Yes, मिला sir. था, नेगेटिव आंसर आ रहा है सर। यस सबका 4 बार 0.4783 आ रहा है। 4 बार 0.4783। इसका पूरा सब्ट्रैक्ट करके यस कितना आ रहा है? 4 बार पॉइंट 4783। यहाँ तक तो मेरा करेक्ट था ना गाइस? यस सर करेक्ट था। Yes. करेक्ट था, मुझे याद है, यही वैल्यू आया था मुझे भी। ठीक है, Yes, इसका yes. एंटी लॉग लिया तुमने निकिता? यस 0.3008 3008। ये भी मेरा करेक्ट था। इनटू 10 to the power 3 इनटू 10 to the power -4। नहीं वो मिला के ओके होल्ड ऑन।
तुम बोल रहे हो into 10 to the power minus 4 मिला के और 10 to the power 3 करके ये आंसर आता है। यस, पहले 3.008 into 10 raised to minus 4 What is into the 10 antilog of 0.47 और 83 वो देखते हैं। 3006 and 3 is 2, तो 30 सर मेरे को करेक्ट आंसर मैंने गलती किया था एक बार। इसका आंसर आता है 3.008 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 3, तो ये हो जाएगा Yes. 0.3008। you're right, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है अपने साथ, log of k2 upon k1 is equal to 0.3008, राइट। यस, यहाँ तक तो मुझे भी आया था, तो गड़बड़ कहाँ हुआ है। सर सर वो पावर भूल गए थे इधर, hold on, तो hold on, 10⁻³ था ना, आगे पहले अरे वाला पावर हाँ, कंसीडर नहीं hold on, किया हाँ, था। सुनो मैंने गलती की, क्या किया, यहाँ Yes, पे yes. लॉग था, ठीक है, मुझे इसका एंटी लॉग लेना था और मैंने उल्टा कर दिया। एंटी-लॉग, मैंने लॉग ले लिया उसका, शिट, ओके फाइन। k2 upon k1 is equal to anti-log of 0.3008। सर आपने भी ऐसे ही किया था। नहीं मैंने ऐसे ऐसे, किया था, hold on, हाँ, यस ठीक है, सर, ठीक है। ऐसे किया था। फाइंड आउट व्हाट इज द एंटी-लॉग ऑफ 0.30 का 08। 1.999 1.9 999 ओके 1.999, ठीक है। तो दिस इज k2 upon k1। अभी k1 कितना था अपना, बेटा बोलेगी 3.7 3.7 into 10 raised to minus 5 into 10 to the power minus 5 is equal to 1.999। तो k2 क्या हो जाएगा, 3.7 into 10 to the power minus 5 into 1.999, राइट। यस, तो इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व किया आपने आगे। यस, चल इतना भी कर लेते, इतना भी छोड़ने का। सर This is equal to सर उसको 2 डायरेक्ट लेके अप्रोक्स प्लस लॉग ऑफ मेरे को 19.99 क्यों नहीं आया था, मेरे को क्या गड़बड़, मैंने सर वो स्टार्टिंग का 10⁻³ नहीं लिया था। अच्छा ये नहीं लिया था क्या मैंने, हाँ हाँ वहां पे गड़बड़ हुआ। देखो बेटा गड़बड़ होती है अगर हम लोग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो। आई वाज टॉकिंग टू यू गाइस एंड देन सॉल्व। सर वो स्टेप 2 में एंटीलॉग लिया ना 0.3008 का, उसको ऐसे नहीं लिख सकते एंटीलॉग ऑफ 3.008 और बाहर 10⁻⁻1 कि पूरे इसका लेने का लॉग एंटीलॉग। नहीं एंटीलॉग तो ऐसे ही लेते ना बेटा, 0.30 का 08 क्या आएगा, 1.99 इनटू सर समझा वो, सर वैसे नहीं, वो स्टार्टिंग में कैसे आया था सर, वो स्टार्टिंग में कैसे आया था आंसर 3.008 into 10⁻⁻1 आया था। हाँ वो पावर को हाथ नहीं लगाया, 3.008 इधर एंटीलॉग लिया तो वो -1 10⁻⁻1 का भी लेने कर का। सकते हैं बट कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, कॉम्प्लिकेट करने जाएंगे तो अपना आंसर गलत होता है, जो मेरे साथ ठीक है। हाँ भाई इसका लॉग बता निकिता बेटा, लॉग 3.7 0.5682 5682 हाँ इसका लॉग बताओ 0.3009 3009 into 10 to the power minus 5। हाँ इन दोनों का एडिशन 0.8691 अच्छा इसका एंटीलॉग 7.398 into 10⁻⁻5 per second। Perfect Nikita, very good, claps for Nikita। She was attentive, she was not talking and she solved it perfectly right, full marks, this is the correct answer guys, ये करेक्ट आंसर है। अब समझे अपने गड़बड़ काम करते हैं हम लोग, ऐसे 10 का पावर भूल जाते हैं, एंटीलॉग गलत लेते हैं। जो मैंने किया था वो करेक्ट था बेटा, बट मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया उसका आंसर लेने में, एक स्टेप पे गड़बड़ हुआ, देखो फाइनल आंसर गड़बड़ हो गया था। समझ रहे हो? यस सर। वो भी कि चले गए बेटा आपने। हैव यू गिवन अप ऑन द न्यूमेरिकल्स बाय लुकिंग एट दिस वन सम? नो नो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 114 बच्चे थे, 94 बचे हैं। लुक एट देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स स्टडीज, वेरी पुअर, वेरी सैड। चलो नेक्स्ट लेक्चर में we will solve more numericals।